Good morning, students. This is your English video. Open your English book inside. बच्चों, मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 7 जॉन एंड द टीचर्स विसल, जॉन और उसके टीचर की विसल, ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसकी समरी थी चैप्टर की कि एक बच्चा था जॉन, जिसको कि स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा हेट थी, नफ़रत थी। वो स्पोर्ट्स गेम को पसंद नहीं करता था और जब उसका स्कूल में स्पोर्ट्स गेम होता था उस दिन वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ करके, कोई ना कोई बहाना बना के स्कूल को बंक कर देता था, मतलब स्कूल नहीं जाता था, या कभी कभी वो रास्ते में से ही स्कूल के लिए लौट आता था। अपनी मम्मा से कहता था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्टोमक एक हो रहा है, यानी कि पेट में दर्द हो रहा है। उसकी मम्मा को ये सब पता था। उसकी मम्मा जानती थी कि ये बिना मतलब झूठ बोलता है बच्चा, लेकिन वो क्या करती, वो बच्चा जो है जब वो स्पोर्ट्स नहीं करता था, भागता दौड़ता नहीं था, तो वो दिन पर दिन फैटी हो रहा था, ओबेस हो रहा था, मतलब उसको मोटापा आ रहा था। तो एक दिन वो उसके स्पोर्ट्स टीचर से मिलने जाती है और उससे कहती है कि सर, मेरा बच्चा जो है स्पोर्ट्स से डरता है, आप कुछ ऐसा कीजिए जो वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले। तो उसका जो गेम्स का टीचर था, जैसे आपके पीटीआई सर हैं, उन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ करूँगा जिससे आपके बच्चे का स्पोर्ट्स में मन लगे। तो उन्होंने एक दिन एक बड़ा सा जार दिखाया बच्चों को और वो बोला है कि ये फुल ऑफ चॉकलेट है, और जो भी बच्चा इंटरवल में जब रेसेस में फिनिश कर लेगा लंच अपना, तो मैं विसिल करूँगा और मेरी विसिल पे जो सबसे ज़्यादा रेस में दौड़ कर तेज़ आएगा उसको मैं ये चॉकलेट से भरा हुआ जार दूंगा। तो वो तो बच्चा थोड़ा आलसी था, लेज़ी था, तो उसने पहले तो सोचा कि मैं स्कूल ही ना जाऊं, लेकिन चॉकलेट्स का उसको लालच आ रहा था, तो उसने सोचा कि मैं रन करूंगा। और उसने जैसे ही उसके सर ने विसिल किया, उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी अपना लंच फिनिश करने के बाद, और वो रेस में फर्स्ट आया। तब से उसको लगा कि खेलना, कूदना, दौड़ना ये भी सब अच्छी चीज़ें हैं, और तब से वो गेम्स पीरियड में इंटरेस्ट लेने लगा। ये इसका समरी है इस चैप्टर की। इसमें ये सब बताया गया था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से, ठीक है। इसकी मैं जूम क्लास में आपको रीडिंग भी कराऊंगी। तो आज आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, ओके। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है, व्हाट डिड जॉन हेट द मोस्ट। जॉन हेट किससे करता था सबसे ज़्यादा? चॉकलेट से, स्पोर्ट्स क्लास एट द स्कूल, स्कूल में होने वाली स्पोर्ट्स क्लास से, या राइडिंग अ बाइसिकल, सड़क पर साइकिल चलाने से। तो आवर आंसर इज स्पोर्ट्स क्लास एट द स्कूल। नेक्स्ट है, हु वेंट टू स्कूल टू मीट जॉन्स स्पोर्ट्स टीचर। जॉन के स्पोर्ट्स टीचर से मिलने कौन स्कूल गया था? हिज मदर, हिज फादर, हिज सिस्टर। उसकी मदर गई थी, या उसके पापा गए थे, या उसकी बहन गई थी। तो आवर आंसर इज हिज मदर। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द टीचर रियलाइज आफ्टर द कन्वर्सेशन विद जॉन्स मदर। जॉन की मदर से बात करने के बाद, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना, जो टीचर था उसको क्या रियलाइज़ हुआ? जॉन नीडेड मोटिवेशन। जॉन को मोटिवेशन की नीड है, मतलब का उसका ध्यान हमें केंद्रित करना है। जॉन लव्ड चॉकलेट, जॉन को चॉकलेट पसंद है। बोथ ए एंड बी, तो इसमें बोथ आएगा बच्चों। जॉन को चॉकलेट भी पसंद थी और वो जॉन को मोटिवेटेड भी करना चाहते थे, उसका ध्यान खेलों में लगाना चाहते थे। तो इसमें हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, हु वॉज द प्राइज सेट फॉर द विनर ऑफ द रेस। रेस के विनर को, जो रेस को जीतने वाला था, उसके लिए क्या प्राइज सेट किया गया था? ट्रॉफी, जार ऑफ द चॉकलेट्स, या फ्रूट्स। तो आवर आंसर इज जार ऑफ द चॉकलेट्स, बी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, टी और फॉल्स, एफ। आपको जो भी सेंटेंस ट्रू या फॉल्स है उसके सामने टी या एफ लिखना है। नंबर 1, जॉन्स मदर वॉज वरिड बिकॉज ही वाज स्किनी। जॉन की मदर
बहुत ज़्यादा वरिड थी क्योंकि वह स्किनी मीन्स थिन यानी पतला, कि वह पतला था। जॉन की मदर इसलिए चिंतित थी क्योंकि वह पतला था, तो दिस इज़ फॉल्स। जॉन की मदर इसलिए चिंतित थी क्योंकि वो फैटी हो रहा था, मोटा हो रहा था वो, तो ये एफ है, फॉल्स। नेक्स्ट है द टीचर केप्ट द रेस टू एनकरेज जॉन। जो टीचर ने रेस रखी थी वो क्यों रखी थी? जॉन को एनकरेज करने के लिए रखी थी, दिस इज ट्रू। जॉन लव्स हिज स्पोर्ट्स क्लास। जॉन को अपनी स्पोर्ट्स क्लास से बहुत प्यार था, नो दिस इज फॉल्स। उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं थी स्पोर्ट्स क्लास। जॉन्स रन लाइक लाइटनिंग। जॉन ऐसे दौड़ा जैसे रोशनी दौड़ती है, इट्स ट्रू। वो ऐसे ही दौड़ा था लाइटनिंग की तरह से। जानते हो आप, प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। जॉन बिगिन टू एंजॉय स्पोर्ट्स। जॉन ने स्पोर्ट्स को एंजॉय करना शुरू कर दिया था। बिगिन मीन्स शुरू करना, दिस इज़ ट्रू। जॉन वॉज गिविंग एक्सक्यूज टू हिज मॉम ऑफ हिज स्टमक एक। जॉन ने अपनी मदर को एक्सक्यूज़ दिया था कि उसको स्टमक एक है, पेट में दर्द है, दिस इज़ ट्रू। उसने दिया था कि उसको पेट में दर्द है। जॉन वाज एन एक्टिव चाइल्ड। जॉन एक बहुत फुर्तीला लड़का था, नो दिस इज़ फॉल्स। वो तो लेज़ी बॉय था, फुर्तीला नहीं था वो। जॉन रन द हार्डेस्ट एंड केम फर्स्ट। जॉन सबसे तेज़ दौड़ा और वो फर्स्ट आया, दिस इज़ ट्रू। ये आपका ट्रू है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको सब समझ में आ गए। पहला आपका फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू है, तीसरा आपका फॉल्स है, फोर्थ आपका ट्रू है, फिफ्थ आपका ट्रू है, सिक्स आपका ट्रू है, 7 आपका फॉल्स है और 8 आपका ट्रू है। अब हैं बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर। ये वर्क मैं आपको आपकी नोटबुक में कराऊंगी, ठीक है। पेज नंबर 59। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। बच्चों होमोफोन्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। 2 और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन। 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, यानी बोलने में जो हमें सेम दिखाई देते हैं, बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, उनका जो अर्थ होता है और उनकी स्पेलिंग वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। आर कॉल्ड होमोफोन्स। उनको होमोफोन्स कहा जाता है। वो वर्ड जो बोलने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है ना। ऐसे वर्ड को हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे आई न्यू दैट यू बॉट अ न्यू बाइसिकल। मैं जानता हूँ दैट यू बॉट अ न्यू बाइसिकल, कि तुमने एक नई बाइसिकल खरीदी है। अब देखो ये भी न्यू है, न्यू मीन्स जानना, और ये भी न्यू है, न्यू मीन्स नया, है ना। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों की स्पेलिंग भी अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। आपको करेक्ट होमोफोन्स को फिल करना है इन वर्ड्स में, ठीक है। पहला है आपका बच्चों, मिस्टर कपूर्स डैश इज़ अ डॉक्टर। तो ये मैंने पहले ही फिल कर लिया था, आप इसको समझ लीजिए और इसको फिर फिल करके मुझे वर्क को सेंड करेंगे आप। मिस्टर कपूर सन इज़ अ डॉक्टर। मिस्टर कपूर का बेटा डॉक्टर है। बी, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। जो सूरज है वो आकाश में बहुत तेज़, बहुत चमकीला चमक रहा है, शाइन कर रहा है। दोनों का आप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देख लो। सन मीन्स बेटा, सन मीन्स सूरज। स्पेलिंग भी अलग है, अर्थ भी अलग है, लेकिन बोलने में दोनों सेम हैं। नेक्स्ट है, माई मदर टोल्ड मी अ स्टोरी ऑफ द हेयर एंड द टॉर्टोइस। मेरी मदर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। किसकी? हेयर। हेयर मीन्स होता है खरगोश, जिसे हम रैबिट भी कहते हैं। रैबिट का एक वर्ड और होता है हेयर। मुझे एक खरगोश और टॉर्टोइस की कहानी सुनाई थी। रितु हैज़ लॉन्ग हेयर। रितु के लंबे बाल हैं। अब देखो आप, हेयर और हेयर दोनों सेम है बोलने में,
लेकिन ये खरगोश है और ये बाल हैं। नंबर 3, एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग नोज़। एलिफेंट की जो नाक है वो बहुत लंबी होती है ना, उसका जो ट्रंक होता है, सूंड कहते हैं ना उसको, इसमें उन्होंने नोज़ बताया। एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग नोज़, एलिफेंट की लंबी नाक होती है। बी है इनका, अजय नोज़ हाउ टू ड्राइव अ बाइक। अजय जानता है कि बाइक को कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो देखो, नोज़ मीन्स नाक और नोज़ मीन्स जानना, दोनों क्या प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग वो और जो उसका स्पेलिंग है वो अलग है। फिर है आपका 4, आई विल डैश माई फ्रेंड एट द बस स्टॉप। आई विल मीट माई फ्रेंड एट द बस स्टॉप। मैं अपनी फ्रेंड से बस स्टॉप पर मिला था। मीट मीन्स मिलना। बी है आपका, आई डोंट लाइक मीट फॉर डिनर। मुझे रात को लंच में डिनर में क्या खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक मीट, मुझे मीट खाना यानी मांस खाना रात को डिनर में पसंद नहीं है। तो अब एक बार फिर से देख लो बच्चों। सन सन, सन मीन्स बेटा, सन मीन्स सूरज। हेयर हेयर, हेयर मीन्स खरगोश, हेयर मीन्स बाल। नोज नोज, नोज मीन्स नाक, नोज मीन्स जानना। मीट मीट, मीट मीन्स मिलना, मीट मीन्स मांस। ओके, तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब आप अपने MCQs, अपना ट्रू फॉल्स और ये होमोफोन्स वाली एक्सरसाइज अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मुझे इसका जो है फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो बच्चों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों।